बिहार के पंचायत चुनाव में कोई न कोई पेच फंसता जा रहा है। हाई कोर्ट से उम्मीदें थी कि हाई कोर्ट ने जब बोल दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर कोई हल निकाल लें, इस पर नया अपडेट यह आया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक ऑफर दिया है। क्या ऑफर दिया है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल जो बिहार का पंचायत चुनाव है, सिंगल और मल्टी पोस्ट ईवीएम के पेच में फंस गया है, जिसमें हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑफर दिया है कि पहले से जो ईवीएम उपयोग में आ रहा है, जो प्रयोग में आ रहा है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, ऐसा ऑफर दिया है। लेकिन बिहार सरकार का मानना है, बिहार सरकार का मतलब हो गया है कि बिहार निर्वाचन आयोग, जिसको हम राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का तर्क है कि ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण यह चुनाव में देरी हो रही है, चुनाव होने में लेट हो रहा है, चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हो पा रही है। तो भारत निर्वाचन आयोग का क्या है ऑफर, कहां पर पेच फंसा है, इस पे हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस एपिसोड में जब तक यह वीडियो जारी हो रहा होगा तो आप तक जो बिहार का जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, इसमें बहुत सारी सस्पेंस बरकरार दिखेगी। और राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में ठन सा गया है। मामला यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग मल्टी पोस्ट ईवीएम से राज्य में चुनाव करवाना चाहती है, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को ऑफर दिया है कि आप चाहे तो सिंगल पोस्ट ईवीएम, जो विधानसभा और लोकसभा में जिसका प्रयोग हुआ था, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर बिहार का पंचायत चुनाव टलता जा रहा है। तो हम पहले अंतर समझ लेते हैं कि मल्टी पोस्ट ईवीएम क्या होता है और सिंगल पोस्ट ईवीएम क्या होता है। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम की आपूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL को, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL को आपूर्ति का ठेका दिया गया था। उससे ईवीएम खरीदना चाह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन पेच यहां पर फंस चुका है कि ECIL को जो होता है, उसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग से NOC लेना है, अनापत्तिक प्रमाण पत्र लेना है। अब तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उसे NOC नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, उससे कयास लगा जा रहा है कि इसमें भारत निर्वाचन आयोग का कुछ जो लाभ छुपा हुआ है, जो प्रभावित होने नहीं हो, इसके चलते वह इसका आदेश नहीं दे रहा है। नया मामला यह आया कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग को ऑफर दिया है कि आप जो पहले से जो ईवीएम उपयोग में आ रहा है, मेरा ईवीएम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि बिहार में M2 मॉडल के ईवीएम प्रयोग हो। M2 मॉडल ईवीएम क्या होता है, अब हम बताएंगे। और बिहार निर्वाचन आयोग है, वह चाहता है कि बिहार में हम चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से करवाएं। M2 ईवीएम होता है, वह होता है जो M2 मॉडल जो ईवीएम होता है, उसमें जो आप लोगों ने देखा होगा अब तक, बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल यूनिट के साथ उसमें एक ही बैलेट यूनिट या 2 बैलेट यूनिट लगा दिया जाता है, जिसके और एक बैलेट यूनिट लगाते हैं, जिसको आप लोग उस बैलेट यूनिट में वोट देते हैं। मल्टी पोस्ट ईवीएम की खासियत यह है कि उसके साथ एक बार में 8 ईवीएम लगाया जा सकता है।
और पंचायत चुनाव में 6 पदों पर चुनाव होना है। जैसा कि आप जानते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, पंच, वार्ड, ये 6 पदों के लिए चुनाव होना है। तो मल्टी पोस्ट ईवीएम हो जाने से एक ही कंट्रोल यूनिट में 6 जो बैलेट यूनिट लग जाएगा तो चुनाव आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब क्या पेच फंस रहा है, M2 ईवीएम और मल्टी पोस्ट ईवीएम के बारे में तो आप जान गए हैं, लेकिन यहीं पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा है, ऐसा बयान दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने हमें ऑफर दिया है कि आप चाहें तो बिहार में चुनाव सिंगल यूनिट वाले ईवीएम से, मतलब M2 मॉडल के ईवीएम से आप करवा सकते हैं। लेकिन जो M2 ईवीएम का प्रयोग करने पर राज्य सरकार इसलिए हिचक रही है कि पूरे राज्य में 2,58,000 पदों पर चुनाव होना है, जबकि एक निर्वाचक क्षेत्र में मतलब एक बूथ पर 6 पदों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में क्या होगा कि बहुत भारी मात्रा में सेंट्रल यूनिट ईवीएम की खरीद करनी पड़ेगी, जिससे राज्य सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का खर्च बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि समय भी ज़्यादा लगेगा उसको हैंडलिंग करने के लिए, ढोने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्च आएगा, ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि हम मल्टी पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव करवाएं। अब पेच कहाँ फंस रहा है, टेक्निकल चीज़ क्या है, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बताते हैं कि पेच कहाँ फंस रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो भारत निर्वाचन आयोग का कंपनी से, जो कंपनी बिहार सरकार को आपूर्ति करने वाली थी, उससे एक अनुबंध साइन हुआ है। ऐसा उससे अनुबंध साइन हुआ है कि किसी भी नए मॉडल का, नए फीचर का ईवीएम जब भी आप देंगे तो हमसे आपको एनओसी लेना होगा, हमसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। यहाँ पर बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग कंपनी से ज़्यादा ईवीएम खरीदती है, क्योंकि उसको पूरे देश में चुनाव करवाना होता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग मात्र 15,000 ईवीएम के ही खरीद कर पाएगी। इससे कंपनी का हित जो है से बाधित हो सकता है। कंपनी हित में कंपनी चाहती है कि हम भारत निर्वाचन आयोग से कोई पंगा नहीं लें, और हम भारत निर्वाचन आयोग के एनओसी के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम दें। बहुत लोग समझते हैं कि बिहार निर्वाचन आयोग को एनओसी लेना है, एनओसी लेना है कंपनी को जो आपूर्ति करता है उसको एनओसी लेना है, और भारत निर्वाचन आयोग एनओसी दे नहीं रहा है। बात तो यहाँ तक उठ रही है, चर्चा में यह है कि भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि मेरे ही ईवीएम से बिहार में चुनाव हो जाए, राज्यों में चुनाव मेरे ही ईवीएम से हो, और फिर अब भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम से चुनाव होगा तो भारत निर्वाचन आयोग भारी मात्रा में ईवीएम खरीदेगा जो मल्टी पोस्ट ईवीएम है, तो भारत निर्वाचन आयोग को फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा, आखिर तो पैसा सरकार का ही जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग खरीदारी करे या भारत निर्वाचन आयोग खरीदारी करे, यह अंदर की बात है। क्या मामला है वो जाने, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में बिहार का पंचायत चुनाव प्रभावित हो रहा है, जहां जो इस बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए अच्छा नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।